उपाध्यक्ष महोदय, इस नए 20 सूत्री कार्यक्रम में भी शिक्षा के ऊपर काफी जोर दिया गया है। फिर मुझे विश्वास है कि उसको कानून का जामा भी पहनाया जाएगा। फिर कानून का जामा अगर पहना दिया जाए तो उससे एक लाभ यह होगा कि 18 वर्ष तक के बच्चों को पढ़ाना ही पड़ेगा। फिर उससे दूसरा लाभ यह होगा कि जो बच्चे छोटी उम्र के हैं उनको काम करने के लिए उनके परिवार के लोग मजबूर नहीं करेंगे। फिर मैं आपसे एक और निवेदन इस संबंध में करना चाहता हूँ। फिर मेरा यह विश्वास है कि माननीय संसद सदस्य जब इसमें हिस्सा लेंगे तो जरूर उस पर प्रकाश डालेंगे। फिर मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आज देश में अलग रहने की भावना बढ़ती चली जा रही है। फिर आज स्थानीय दल केंद्रीय दलों से अधिक मजबूत होते चले जा रहे हैं। फिर आज भाषा को लेकर विरोध है। फिर भाषा कभी भी विरोध का विषय नहीं होनी चाहिए। फिर भाषा के विषय में तो मेरा यह विचार है कि जितनी आसानी से बच्चा अपनी मातृभाषा में शिक्षा को ग्रहण कर सकता है उतना विदेशी भाषा में नहीं। फिर विदेशी भाषा चाहे कितनी लचीली क्यों न हो, चाहे कितनी विकसित क्यों न हो, उससे बच्चे का विकास नहीं हो सकता। फिर बच्चे की बुद्धि का विकास जितना उसकी मातृभाषा में किया जा सकता है उतना विदेशी भाषा के आधार पर नहीं किया जा सकता है। फिर मेरी यह भी प्रार्थना है कि इस देश में विदेशी भाषाओं को प्रोत्साहन मिले। फिर महात्मा गांधी जी ने यह कहा था कि मैं नहीं चाहूँगा कि मेरा देश एक कोठी बनकर रह जाए। फिर महात्मा गांधी चाहते थे कि सभी प्रगतिशील राष्ट्रों के साथ मिलजुल कर हम चलें। मैं इस विचार का समर्थक हूँ। फिर मैं किसी भाषा का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन मातृभाषा में जितनी तेजी के साथ, जितनी मजबूती के साथ बच्चे की बुद्धि का विकास हो सकता है उतना अंग्रेजी से नहीं हो सकता। फिर तमिल भाषा के बच्चे की बुद्धि हिंदी या अंग्रेजी से नहीं बढ़ सकती। फिर इसी तरह से मराठी और बंगला भाषा का है। फिर इन तमाम भाषाओं में ऊंची से ऊंची शिक्षा बच्चे को मिल सके, इस तरह की व्यवस्था भी आज हमें करनी होगी। पैरा उपाध्यक्ष महोदय, मेरी यह मान्यता है कि जापान आज जापान नहीं बनता अगर वहाँ की शिक्षा जापानी भाषा में नहीं होती। फिर इसी प्रकार जर्मन आज जर्मनी नहीं बनता अगर वहाँ की शिक्षा जर्मन भाषा में नहीं होती। फिर मेरा यह विश्वास है कि रूस आज रूस नहीं बनता अगर वहाँ रूसी भाषा में शिक्षा नहीं होती। फिर इसी तरह भारत में जब तक मातृभाषा न हो तब तक भारत विकसित नहीं हो सकता। फिर उसके बच्चों की बुद्धि का विकास करके उसको आगे नहीं खड़ा किया जा सकता जब तक कि यहाँ के बच्चों की शिक्षा उनकी मातृभाषा के जरिए न हो। फिर इसलिए जहाँ यह शिक्षा की प्रणाली 18 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य हो, वहाँ यदि इसके लिए आवश्यकता पड़े तो संविधान में संशोधन करना चाहिए।